नर रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो, नरसिंह रूप धारो, हिरणाकुश मारो, सुधी भूली जग की, हिरणाकुश मारो, सुधी भूली जग की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, भगतन नाना भांति नचायो, भगतन ने मुख नाना भांति नचायो। विदुर जी के मन में इच्छा थी कि द्वारकाधीश प्रभु जब यहाँ आमे हस्तिनापुरा में तो हमारे घर को कृपा करके स्नात करें और मेरे घर भोजन करें। तो भक्त के हृदय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी मेवा का और 56 भोग का त्याग करके आए महाराज। हैं, ये नाचना ही तो है, नहीं तो क्यों ना मेवा खाते दुर्योधन के यहाँ जाकर, क्यों महाराज 56 भोग खाते। और वहां जाकर के क्या खिलाया विदुर जी ने, क्या खिलाया विदुरा जी ने? केले के छिलके। लो, केले के छिलके भी कोई किसी को खिलाता है? अरे कुछ नहीं था तो जल ही पिला देते, केले का फल खिला देते, तुलसी दल दे देते, लेकिन केले का छिलका तो कोई खाने की चीज है नहीं। फिर भी महाराज ठाकुर जी प्रेम के बंधन में बंधे हैं, ऐसा नाच नाचते हैं भगवान कि क्या कहना महाराज। भूल गए क्या खा रहे हैं, भूल गए। विदुरानी तो प्रेम के वश में हो गई, उनको ये सुध नहीं रहा कि मैं प्रभु को क्या खिला रही हूँ। लेकिन धन्य है महाराज ये ठाकुर जी हमारे द्वारकाधीश प्रभु। खिलाने वाला तो भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने वाले को भी स्वाद नहीं आया कि महाराज की केला खा रहे हैं कि छिलका खा रहे हैं। ऐसा कैसा महाराज प्रेम में आप मगन हो गए, केले का और केले के छिलका का अंतर ही भूल गए। केला खाने की चीज है, केले के छिलके को आप खाते रह गए। ऐसा महाराज ठाकुर जी नाच नाचते हैं। तो जिनके हृदय में ये भक्ति महारानी निवास करती है वे धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान को बांध लेते हैं। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु हैं उनको महाराज अपने अधीन कर लेते हैं, ऐसे भगवान के भक्त हैं। ब्रूमोद्यते किमधिकम महिमानमेवं, ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवता विदस्य, यत् संश्रयान्निगदते लभते सुभक्ता, श्रोता कृष्ण समता मलमन्य धर्मैः। श्री सनकादिक भगवान कह रहे हैं पृथ्वी में ये जो भागवत जी हैं साक्षात परब्रह्म का विग्रह है, इनकी महिमा का कहां तक वर्णन करें। समय पूरा हो जाएगा, हमारी वाणी थक जाएगी, लेकिन भागवत जी की जो महिमा है वो कहते कहते पूरी नहीं होगी। क्योंकि जैसे भगवान अनंत हैं ऐसे ही ये जो शास्त्र है, ये जो भागवत जी हैं साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए इनकी महिमा अनंत है। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से और सुनाने से, दोनों सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता की प्राप्ति हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। एक मुक्ति, जो मुक्ति होती है 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो 5 प्रकार की मुक्ति में एक मुक्ति होती है सारूप्य। सारूप्य ऐसी मुक्ति होती है कि भगवान उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, जिसको मुक्ति प्रदान करते हैं उसको अपना जैसा बना लेते हैं। तो श्री सनकादिक भगवान कह रहे हैं कि भागवत जी की कथा सुनने सुनाने से, भगवान का आश्रय लेकर सुनने सुनाने से श्री कृष्ण की सारूप्य मुक्ति वह मिल जाती है, भगवान की समता प्राप्त हो जाती है। ऐसा महाराज निवेदन कर रहे हैं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अतः बोले इसे छोड़कर और दूसरे धर्मों का क्या आश्रय लिया जाए। आगे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, उस समय जिस समय भागवत जी के महात्म का श्रवण सनकादिक ऋषि नारद जी को करा रहे थे, उस समय महाराज सबके अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, और जब सबके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो गई तो महाराज भक्त वत्सल भगवान भी वहां प्रकट हो गए। अपना धाम छोड़कर ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही है। भगवान के जो श्रीअंग हैं वे जलधर नील नील जलधर के समान श्याम वर्ण है। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित है। कमर में सुंदर करधनी की लड़ियां विराजमान है। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक बड़ी सुंदर शोभा दे रही है। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा रहे हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही है। सारा अंग भगवान के श्रीअंग में हरिचंदन लगा है। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली। ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप, करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। ऐसे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हो गए। भगवान के साथ भगवान के लोक निवासी जो पार्षद हैं, वे उद्धव आदि अर्जुन आदि भगवान के भक्त, वे भी गुप्त रूप से कथा को सुनने के लिए आए थे। जैसे भगवान प्रकट हुए वे सब भी वहां प्रकट हो गए। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। जय हो भगवान की जय हो, भक्त वत्सल प्रभु की जय हो, सब जय जयकार होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह वहां महाराज प्रवाह चल गया और वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे वे अपनी देह गेह आत्मा की सुध भूल गए, याद भूल गए सब, और प्रेम में मगन हो गए। उस समय नारद जी ने कहा, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाः सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। उस समय नारद जी कहने लगे सनकादिक ऋषियों से, हे मुनीश्वर गण, आज मैंने भगवान की भागवत की सप्ताह श्रवण की जो कथा है उसकी महिमा को मैंने आज प्रत्यक्ष देख लिया। अलौकिक महिमा आज मैंने देखी है। यहाँ महाराज जो बड़े बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी जो यहाँ आसपास बैठे थे, जो कथा सुनने के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा मन में नहीं लेकर के आए थे, जिनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। पशु पक्षियों को बेचारों का क्या मालूम कि यहाँ क्या मेला हो रहा है। पशु पक्षी तो जैसे बैठते हैं अपने सहज भाव से वहां बैठे थे। बोले वे सब पशु पक्षी दुष्ट पापी जीव भी आज निष्पाप हो गए और इन सबको इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में हृदय की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान इस मृत्यु लोक में और कोई दूसरा साधन नहीं है। पाप पुंज को नाश करने वाला और कोई साधन नहीं। पापों का नाश करने वाला और चित्त की शुद्धि करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग बताया है। आप कृपया यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग
अपने पापों से मुक्त हो गए और पवित्र हो गए। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो पवित्र हो गए? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, कुमार जो सनत कुमार है उन्होंने कहा कि भैया सब लोगों की कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। तो एक बड़े भारी पापी की कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं। वो महाराज इतना बड़ा पापी कि सारे पाप उसमें निवास करते थे, और उसने महाराज जीते जी कथा नहीं सुनी। मरने के बाद उसके निमित्त कथा सुनाई गई तो भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ वह पापी दुष्ट जीव, वह भी भगवान की कथा सुनकर के मुक्त हो गया। हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे। अब जब इतना बड़ा पापी मुक्त हो गया तो जो छोटे छोटे पापी हैं वो तो जरूर ही मुक्त हो जाएंगे, और भी तमाम लोग मुक्त हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति की कथा सुना रहे, वो व्यक्ति है धुंधकारी। आपने भागवत जी की महिमा में महात्म्य में धुंधकारी की कथा सुनी होगी। तो धुंधकारी में सारे पाप निवास करते थे। हे नारद जी, हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं। उसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जो इतिहास सुनाने जा रहे हैं उसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले महाराज, जो निरंतर पाप कर्मों में लगे रहते हैं, दुराचार में तत्पर रहते, उल्टे मार्ग से चलते हैं, क्रोध आग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन है, सत्येन हीना, जो झूठ बोलते हैं, माता पिता की निंदा करते हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित हैं, वर्णाश्रम धर्म की निंदा करने वाले हैं, दम्भी हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन, विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, जो अत्यंत क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह कथा से पवित्र हो जाते हैं। और ये सब पाप थे महाराज धुंधकारी में। धुंधकारी नाम के एक पापी की कथा सुना रहे हैं। तो ये जो इतिहास है महाराज, इसको सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण बड़े तपस्वी, तेजस्वी, वेदों के विद्वान और अपने धर्म कर्म में बड़े निष्णात निपुण थे, बड़े धर्मात्मा थे पंडित जी। लेकिन महाराज उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी भी बड़ी कुलीन और सुंदरी थी, लेकिन उसमें कुछ दोष भी थे। और उसमें एक दोष था कि वह अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। जब अपनी कोई बात आई तो वो अपनी बात पर अड़ जाती थी, फिर किसी की नहीं मानती थी, अपने पति देव की बात नहीं मानती थी और अपनी ही चलाती थी। उसका स्वभाव क्रूर था। संसार की बातें करने में उसे बड़ा सुख मिलता और प्राय कुछ न कुछ बेकार की बात, बकवास वह करती रहती थी। झगड़ालू भी थी, तो ये उसमें दोष थे। लेकिन महाराज थी बड़ी कुलीन, पवित्र और सुंदरी, अच्छे कुल खानदान में उसका जन्म हुआ था। अब महाराज सारे सुख हैं घर में, खूब ऐश्वर्य है, संपत्ति है, लेकिन बालक नहीं है, पुत्र नहीं है। तो संतान न होने के कारण पंडित जी और पंडितानी दोनों दुखी रहते थे। पंडित जी ने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब निराश हो गए और वन में चले गए, जंगल में चले गए कि या तो किसी मुनि महात्मा से कोई उपाय पूछ कर आऊंगा, नहीं तो मैं महाराज अपने प्राणों को विसर्जित कर दूंगा। ऐसा जीवन किस काम का, जहां महाराज गृहस्थ तो हमने स्वीकार किया गृहस्थ धर्म, लेकिन हम अपने पितरों के ऋण से उर्ण नहीं हो पाए, उनको चुका नहीं पाए। तो बोले अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो वन में गए, वहां एक वृक्ष के नीचे निराश होकर के बैठे थे, सरोवर के किनारे।
तो सरोवर पर जल पीने के लिए एक महात्मा आए, अपना कमंडल लेकर आए। उन्होंने जल पिया, अपने कमंडल में जल भर लिया, और जब वे चलने लगे तब आत्मदेव जी ने जाकर के उन महात्मा को प्रणाम किया। कई महात्मा संत तो कहते हैं कि महात्मा साक्षात भगवान ही थे, और आत्मदेव पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान ही सन्यासी का भेष धारण करके आए। तो जब इन्होंने, पंडित जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद ये हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आंखों में इनके आंसू भर आए। तो महात्मा इनको दुखी देखकर इनसे पूछा कि महाराज आप क्यों दुखी हैं, इतने व्याकुल क्यों हैं, क्यों इतने चिंतित हैं, आप अपने दुख का कारण हमें बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र न होने के कारण मैं बड़ा दुखी हूं। मैं अपने पूर्व जन्म के जो पाप हैं उस प्रारब्ध से मेरे घर कोई संतान नहीं हुई, और संतान न होने के कारण मैं और मेरी पत्नी दुखी रहते हैं, और जो संसार के लोग हैं वे भी हमसे ठीक व्यवहार नहीं करते, क्योंकि पहले ऐसा था और अब तो ऐसा ज्यादा विचार लोग नहीं करते। लेकिन महाराज पहले शकुन का और मुहूर्त का आप लोग विचार करते थे, तो जिन स्त्रियों के कोई संतान नहीं होती उनके दर्शन शुभ नहीं माने जाते थे, तो उनको तमाम तरह के ताने सुनने को मिलते थे संसार में, और उस व्यक्ति को भी ठीक नहीं माना जाता था जिसके घर कोई संतान नहीं हुई हो। तो इसलिए तमाम तरह के ताने सुनने को मिलते थे, तो बड़ा महाराज इनको बुरा लगता। तो बोले संसार के सब लोग भी ताने मारते हैं, देवता और ब्राह्मण मेरे यहाँ भिक्षा लेने नहीं आते, ब्राह्मण मेरे यहाँ भिक्षा लेने नहीं आते, देवता मेरी पूजा को स्वीकार नहीं करते, और जब मैं अपने पितरों का श्राद्ध करता हूँ, उनका तर्पण करता हूँ, तो वे महाराज तर्पण के जल को अपनी श्वास से गर्म करके पीते हैं। माने जब उनके श्वास चलते हैं तो गरम गरम श्वास उनके चलते हैं। इससे पता चलता है कि वे बड़े चिंतित हैं कि भाई अब हमारा कुल खानदान अब निर्वीज होने वाला है, नष्ट होने वाला है, क्योंकि ये पंडित जी हमारे कुल के इकलौते वंशज थे और इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। अब बोले अब तो कोई पानी देने वाला आगे होगा नहीं, इसलिए हमारे पितृ भी बड़े दुखी रहते हैं, अब क्या करूं। तो पंडित जी को इस प्रकार दुखी देखकर उन सन्यासी ने, उन महात्मा ने एक क्षण के लिए ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद उन पंडित जी को बताया कि हे पंडित जी आप व्यर्थ में दुखी ना होने, देखिए आपके जो प्रारब्ध है ना उसको मैंने देख लिया है, आपके प्रारब्ध में आगे के 7 जन्मों तक संतान नहीं है, ऐसा कोई बुरा कर्म है इसके कारण आपको इस जन्म की तो चले क्या, आगे 7 जन्मों में भी संतान नहीं होने वाली, इसलिए तुम अब पुत्र की इच्छा का त्याग कर दो और संसार की वासना को छोड़ दो। और विप्रवर सुनो, देखो तुम कह रहे हो कि महाराज पुत्र के बिना तो नरक से कैसे बत्राण होगा, हमारे पितृ भी बड़े दुखी रहते हैं, पूर्वज दुखी रहते हैं। तो बोले पुत्र के होने से, संतान के होने से कल्याण नहीं होता, हाँ पितृऋण को जरूर चुका दिया जाता है लेकिन कल्याण नहीं होता, कल्याण तो होता है भजन से। पंडित जी आप संसार की आशा तृष्णा का त्याग कर दो, भगवान का भजन करो, यदि तुम भगवान के भजन में लग गए तो तुम्हारे सारे ऋण चुक जाएंगे, तुम्हारे पितृगण प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, तुमको खूब खूब आशीर्वाद देंगे। हाँ महाराज जब कोई भगवान के भजन में लगता है ना तो उसके पूर्वज बड़ा आनंद मनाते हैं, वे कहते हैं भैया अब इस संसार के चक्र से हम छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कोई वंश में किसी बेटे का जन्म हुआ और उसने महाराज तर्पण नहीं किया, जल नहीं दिया, श्राद्ध नहीं दिया, तो आप क्या कर लेंगे, तभी तो आपको भूखे मरना पड़ेगा। और यदि महाराज इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गए, भजन में लग करके और हमारा अगर कल्याण हो गया तो उससे ज्यादा बढ़िया, इससे ज्यादा श्रेष्ठ बात और कोई नहीं है।
तो पितृगण भी बड़ी खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, ताली बजा बजा कर नाचते हैं जब उनके घर में कोई भजन करने वाला कोई भक्त पैदा होता है, उत्पन्न होता है। वे सोचते हैं कि अब न किसी के जल की बाट देखनी पड़ेगी और न किसी के पिंड का सहारा लेना पड़ेगा। अब भैया ये भजन करेगा, इसके भजन से हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि जिस खानदान में, जिस कुल में कोई एक भगवत प्राप्त भक्त होता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती, 7 पीढ़ियां आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ियां मात्र कुल की जो हो चुकी हैं, ये इस प्रकार से 21 पीढ़ियां उनका उद्धार हो जाता है। तो अब सन्यासी समझा रहे हैं कि आप पितृऋण से तो मुक्त हो जाएंगे भगवान के भजन से, और यदि भजन साधन में लग गए तो संसार में भी आपका बड़ा आदर होगा। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। बोले नाम जपत मंगल दिस दसहु, जो भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, उनका सब प्रकार से सब और मंगल होता है। आप भगवान का भजन करने लगिए और देखिए पुत्र होने से कोई सुखी नहीं होता। उन सन्यासी ने 2 इतिहास सुनाए। बोले पूर्व काल में एक सगर नाम के राजा थे, उनको महाराज पुत्र से बड़ा कष्ट मिला और राजा अंग को भी संतान के कारण दुख भोगना पड़ा। ये सब वृत्तांत आप जानते ही हैं, आप बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अंग नाम के एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करवाया महाराज ब्राह्मणों से और उनको किसी प्रकार से संतान की प्राप्ति हो गई, लेकिन वह पुत्र निकला बड़ा दुष्ट। और महाराज उसने इतना परेशान किया पिताजी को, पिताजी हार गए उसको समझाते समझाते। अंत में महाराज अपना राजपाट त्याग करके रात्रि में चोरी से चुपके से महाराज अंग सर्वस्व का त्याग करके चले गए। क्योंकि उन्होंने महाराज हार मान ली, वे परेशान, इतने दुखी हो गए और वे मन में सोचने लगे कि भाई पुत्र ना होना ये बड़े दुख की बात है, लेकिन पुत्र हो और वह अधर्म परायण हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो ये और ज्यादा दुख की बात है। इसके आगे दुख, पुत्र ना होने का दुख इतना बड़ा नहीं है जितना दुख ये जो आंखों के सामने 24 घंटे रहता है और जो ऊट पटांग काम करता है, दुखी करता है, दुख देता है। ऐसा पुत्र तो, इससे बढ़िया तो पुत्र ना हो तो अच्छा। तो अंग महाराज बड़ा महाराज अपने मन में दुख करके चले गए राजपाट त्याग कर। ऐसे ही सगर के साथ, इन सगर के 60,000 पुत्र थे महाराज, और 60,000 पुत्र वे श्री भगवान श्री ऋषभ देव जी के, श्री कपिल भगवान के गंगा सागर तीर्थ में कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। इन्होंने कपिल भगवान की तपस्या भंग करी, तो उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले तो महाराज उन्होंने जैसे ही इनकी ओर देखा तो ब्राह्मण का तिरस्कार करने के पाप से, एक ऋषि का तिरस्कार करने के पाप से ये सब जलकर भस्म हो गए। अब जिसके महाराज 60,000 पुत्र मर जाएं उसके सामने ही उसको कितना दुख होगा। तो उस समय सगर को भी बड़ा भारी दुख उठाना पड़ा। तो इस प्रकार से आप बोले पुत्र की इच्छा छोड़ दीजिए। देखो हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, एक तो होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो जब कोई चीज मिल जाए तो उसमें सकारात्मक ढूंढनी चाहिए, सकारात्मक भाव उसमें लेना चाहिए। जो परिस्थिति हमें मिली है उसका कुछ ना कुछ, जो उसका कुछ ना कुछ उपयोग, बढ़िया से बढ़िया उपयोग हो सकता है, उस हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए। जो चीज नहीं मिली उसके बारे में चिंता नहीं करनी, जो हमें परिस्थिति मिली है उसके द्वारा हम क्या लाभ ले सकते हैं और उससे हम अपना और दूसरों का क्या भला कर सकते हैं, इस बारे में सोचकर हमें सुखी रहना चाहिए। जिनको पुत्र हुआ है वे पुत्र के सुख से आनंदित हों, जिनको अच्छा पुत्र हुआ है वे महाराज भगवान की कृपा मनावे, और जिनका पुत्र थोड़ा वैसा निकल गया
वे भी भगवान की कृपा का अनुभव करें। वे सोचें कि बढ़िया है महाराज, अगर ये पुत्र सदाचारी होता, आज्ञा मानने वाला होता, तो इसमें बड़ी आसक्ति हो जाती, क्योंकि पुत्र में पिता की बड़ी ममता होती है। अब ये महाराज हमारी बात नहीं मानता, मन माना आचरण करता है। अब इसके प्रति जो हमारा मोह है, जो ममता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और हम फिर भगवान के भजन में लग जाएंगे। तो ये सकारात्मक पहलू है। आज जिनके पुत्र नहीं हुआ है वे भी ऐसा सोचें, अरे भैया पुत्र होने से पहले कौन सुखी हुआ है, सबको दुख पाना पड़ा। कैसे कैसे राजा महाराजा, उन्होंने कैसे कैसे यज्ञ किए, बड़े धर्मात्मा, और उनके पुत्र हो गए, उन्होंने महाराज सर्वनाश कर दिया। तो ऐसे पुत्रों से भगवान बचाएं। ठाकुर जी ने नहीं दिया तो भगवान की कृपा है। ठाकुर जी ने बहुत धन दे दिया, भगवान ने धन दे दिया तो समझना चाहिए ठाकुर जी हमें दीन दुखियों की सेवा हमारे द्वारा कराना चाहते हैं, लोकोपकार के कार्य कराना चाहते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करी जो हमें योग्य समझा। और अगर ठाकुर जी ने धन नहीं दिया तो धन फन की ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए बढ़िया है ठाकुर जी ने हमें जंजाल से बचा लिया, बहुत बड़े प्रपंच से हमें बचा लिया। और भगवान तो स्वयं कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं। इसका मतलब ये है कि भगवान हम पर कृपा करना चाहते हैं, इसलिए हमें धन नहीं दिया ठाकुर जी। क्योंकि देखो धन में बड़े भारी दोष होते हैं, धन में 15 प्रकार के दोष होते हैं, जहां धन रहता है वहां दोष ये रहते ही हैं। तो उन दोषों से वे लोग बच जाते हैं जिनके पास धन नहीं है। और गरीब निवाज भगवान का नाम है, गरीबों पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा अपने आप रहती है। तो हर एक बात में हमें सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ बढ़िया बात, कुछ ना कुछ गुण उसमें से निकाल कर अपने मन को समझा करके और सुखी रहना चाहिए जो परिस्थिति है, और उसमें आनंदित रहना चाहिए। बोले महाराज कुछ हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, कुछ हमें मनमानी चीज मिल जाए, तो कहना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है। और नहीं मिले हमारे मन की चीज तो फिर और कहना चाहिए इसमें ज्यादा भगवान की कृपा है। क्योंकि अगर हमें हमारे मन की चीज मिल जाती तो क्या पता वो हमारे लिए हितकर होती कि अहितकर होती। भगवान हमारे हित की सोचते हैं, हमारे भले की सोचते हैं, तो जैसी उनकी इच्छा उसमें हमें राजी रहना है। मन की हो जाए तो भगवान की कृपा, और मन की ना हो तो भगवान की इच्छा, और भगवान की इच्छा में कृपा में सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार से सन्यासी समझा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण ने कहा महाराज इस विवेक से मेरा कोई काम नहीं चलेगा, आप मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए। आप मुझे, भले ही मेरे प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है महात्माओं की बड़ी सामर्थ्य होती है, जो ना करे लकीर सो करे फकीर, ऐसा हमने सुना है। संत जो है भगवान से भी बड़े होते हैं, प्रारब्ध को भी बदल देते हैं। आप मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए। नहीं, बोले नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा और इस ब्राह्मण की हत्या का पाप आपको लगेगा। तो सन्यासी तो फंस गए, बोले भाई क्या करें, तुमने तो बड़ा महाराज हमें परेशान किया जी। 1 मिनट का समय बचा है, प्रभु जी दोबारा आना है। आपकी जैसी इच्छा हो। हाँ 1 मिनट का समय बचा है, सभी दोबारा से लॉगिन करके आ जाए। हाँ 5 मिनट के लिए और सब लोग आवे, 5 मिनट में हम अपनी बात पूरी कर देंगे, फिर आगे की चर्चा आगे करेंगे। जय श्री राधे। तो महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये